बीजेपी की शर्त नहीं मानेंगे तो बेटे को मंत्री बनाए रखना मुश्किल होगा और भारतीय जनता पार्टी एमएलसी का वादा क्या पूरा करेगी? देखिए, ऐसा है कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने सांप छुछुंदर वाली स्थिति बन गई है जी। सांप छुछुंदर वाली स्थिति उन्होंने खुद बना रखी है, क्योंकि उनका जो चाल चरित्र है पार्टी में रहने का, वो पहले बीजेपी बाखूबी आजमा चुकी है। पहले वो पैतरे दे चुके हैं और आखिर दौर में उनको मंत्री पद से हटा करके और अपने परिप्रेक्ष्य से हटा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसलिए अब कोई मौका उनके सामने नहीं छोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बड़ी चतुराई से उनके सामने पाशा फेंका है कि आप या तो पूरी तरह से पार्टी में अपने राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय कर दिए और राज्यसभा की सीट ले जाइए, और इसके साथ साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले वादा कर रखा है उनके बेटे को एमएलसी बनाने का, वो भी पूरा कर दिखाएंगे। लेकिन अब जो राजनीतिक गलियारे में तैर रहा है वो ये उपेंद्र कुशवाहा की मनोदशा अध्ययन करने लायक है। वो इस समय बड़े उधेड़बुन में चल रहे हैं कि मैं करूं तो क्या, आगे कुआं है पीछे खाई है। जाए नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राज्यसभा चुनाव की चर्चा एक बार फिर करेंगे और इस बार राज्यसभा चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट प्रियरंजन भारती सर हैं। और जाहिर तौर पर राज्यसभा चुनाव को लेकर एक सवाल जो दर्शक जानना चाहते हैं, जो राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है, टहल रहा है, सवाल ये है, सुबह हमने आपको बताया कि उपेंद्र कुशवाहा से क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम आपको राज्यसभा रिपीट करें, इसके बदले आप अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय भाजपा में करें। तो इस सवाल के साथ साथ इस सवाल की कड़ियों को अगर जोड़ें तो कई नए सवाल खड़े होते हैं। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह शर्त उपेंद्र कुशवाहा के सामने रखी, ये ऑफर उपेंद्र कुशवाहा को दिया, उपेंद्र कुशवाहा मान नहीं रहे हैं या अब तक नहीं माने हैं, आगे क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय लोक मोर्चा में नहीं करते हैं तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के लिए सिर्फ यही होगा कि वो राज्यसभा नहीं जा पाएंगे या उनके बेटे का मंत्री बने रहना भी मुश्किल होगा? भारतीय जनता पार्टी ने एक और वादा जो पहले कर रखा है उनको, एक एमएलसी की सीट का, वो भी क्या बीजेपी निभाएगी? क्या उपेंद्र कुशवाहा पर यह भी खतरा है कि वो बेटे को लंबे वक्त तक मंत्री बनाकर रख पाए? सर, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी ये ऑफर दे रही है कि भाई आप अपने पार्टी का विलय कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी में, उपेंद्र कुशवाहा नहीं रहे हैं, तो कायदे से ये होना चाहिए कि भाई नहीं मान रहे हैं तो राज्यसभा नहीं जाएंगे, बात खत्म हो जाती है। लेकिन बात इससे आगे की भी है। क्या अगर बीजेपी की शर्त नहीं मानेंगे तो बेटे को मंत्री बनाए रखना मुश्किल होगा और भारतीय जनता पार्टी एमएलसी का वादा क्या पूरा करेगी? देखिए, ऐसा है कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने सांप छुछुंदर वाली स्थिति बन गई है जी। सांप छुछुंदर वाली स्थिति उन्होंने खुद बना रखी है, क्योंकि उनका जो चाल चरित्र है पार्टी में रहने का, वो पहले बीजेपी बाखूबी आजमा चुकी है। पहले वो पैतरे दे चुके हैं और आखिर दौर में उनको मंत्री पद से हटा करके और अपने परिप्रेक्ष्य से हटा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसलिए अब कोई मौका उनके सामने नहीं छोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बड़ी चतुराई से उनके सामने पाशा फेंका है कि आप या तो पूरी तरह से पार्टी में अपने राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय कर दिए और राज्यसभा की सीट ले जाइए, और इसके साथ साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले वादा कर रखा है उनके बेटे को एमएलसी बनाने का, वो भी पूरा कर दिखाएंगे। लेकिन अब जो राजनीतिक गलियारे में तैर रहा है वो ये उपेंद्र कुशवाहा की मनोदशा अध्ययन करने लायक है। वो इस समय बड़े उधेड़बुन में चल रहे हैं कि मैं करूं तो क्या, आगे कुआं है पीछे खाई है, जाएंगे तो किधर जाएंगे। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की शर्त को मान लेते हैं तो पार्टी का विलय करना होगा, और पार्टी के विलय के बाद उनके सामने असीम संभावनाएं भी बन जाएंगी। केंद्र में भी मंत्री पद का उनको ऑफर मिल सकता है और वो मंत्री बन सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अगर वो आंख तरेरेंगे तो फिर न राज्यसभा जाएंगे और न अपने बेटे को मंत्री पद बनाए रख पाएंगे। ये बड़ा सवाल है। एमएलसी सीट का जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो वादा भी बीजेपी तोड़ देगी, निश्चित रूप से तोड़ेगी, क्योंकि उसने पाशा इसी
चलते फेंका है कि वो उपेंद्र कुशवाहा की सारी चतुराई को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है अभी, जिसके हाथ में सारी कमान है, वो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह जिस तरह से वो राजनीतिक खेल खेलने के अभ्यस्त हैं, उसमें आपने अब तक के कई उदाहरण को, कई वानगियों को देखा होगा कि जहां भी संख्या बल नहीं पूरा होता है, वहां भी वो सरकार बनवाने के लिए जान लिए जाते हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के सामने ये जो दांव उन्होंने चला है भारतीय जनता पार्टी ने, वो उनके लिए घिघी बंधाने के समान है। वो उपेंद्र कुशवाहा को मरता क्या न करता वाली स्थिति है, वो फैसला तो उनको करना ही पड़ेगा। एक सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये मुश्किल शर्त उपेंद्र कुशवाहा के सामने रख रही है, या बीजेपी ने रखा है कि आप अपनी पार्टी का विलय कीजिए तब हम आपको राज्यसभा भेजेंगे, अगर ऐसी बात है वाकई, तो क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का ये डर भी है कि नीतीश, चूंकि चर्चा ये पहले रही है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से अपनी पार्टी का विलय कर लेंगे जनता दल यूनाइटेड में, और नीतीश कुमार के ज्यादा करीब हैं बीजेपी के मुकाबले, तो अगर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करेंगे तो जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो 4 विधायक हैं वो जेडीयू के हो जाएंगे, जेडीयू बड़ी पार्टी बन जाएगी। तो क्या बीजेपी को ये डर भी है कि जेडीयू बड़ी पार्टी न बन पाए और उपेंद्र कुशवाहा के विधायक जो आसानी से जेडीयू के हो सकते हैं, विलय की स्थिति आ सकती है, ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को ही पहले अपने साथ लाया जाए? देखिए, राजनीति में अनेक तरह की संभावनाएं रहती हैं, कदम फूक फूक करके चला जाता है, और इस मामले में बीजेपी बड़ी माहिर है। वो पहले भी गच्चा खा चुकी है, इसलिए नीतीश कुमार को लेकर के वो गच्चे खा चुकी है, इसलिए वो फूक फूक पर कदम चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में विलय करा करके निश्चित तौर पे वो, यानी भारतीय जनता पार्टी बड़ा कदम उठा रही है, इसलिए कि वो कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन अगर ना भी करते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो उपेंद्र कुशवाहा की गनीमत है, उपेंद्र कुशवाहा मारे जाएंगे, यानी राजनीतिक तौर पे हाशिए पे चले जाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे फिर राज्यसभा, बेटे को भी मंत्री नहीं बना पाएंगे। लेकिन संभावनाएं और भी हैं। भारतीय जनता पार्टी और लोगों को तोड़कर अपने साथ मिला सकती है। अगर जनता दल यूनाइटेड ऐसा करता है कि संख्या बल इससे बढ़ाने की कवायद करे, कांग्रेस के विधायकों को तोड़े, तो बीजेपी के संपर्क में और भी दूसरे विधायक हैं जो कि पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उनको लेकर के वो फिर संख्या बल में अपने को आगे बढ़ा लेगी, और ये जो शाहमात का खेल है उसमें वो पीछे नहीं रहना चाहती।